मिस किन, क्या आप मुझे सच सच बता सकती हैं ये रिपोर्ट कहां से आई और किसने लिखी है? मुझे अभी एक डिसीजन लेना है। इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी जानना जरूरी है। मेरे हस्बैंड यंग हुआ ने ये रिपोर्ट बनाई है। मुझे याद है तुम्हारे हस्बैंड एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है ना? उन्हें इस फील्ड की अच्छी जानकारी है। उन्होंने ही मुझे सबसे पहले बताया कि लुवे यूलान में कोई गड़बड़ है। इसके बारे में क्या तुमने अपने हस्बैंड के अलावा किसी और को बताया है? नहीं। हमारा प्रोजेक्ट काफी अच्छा चल रहा है, कई लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी पुल आउट करोगे तो वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे। मिस लैन, मैं समझ रही हूँ आपने मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद की थी, लेकिन जिनने अचानक ये फैसला लिया है कि वो 10 नए ऑफिसेज खोलने वाले हैं, वैसे उन्होंने मुझे अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया। और देखा जाए तो गलती मेरी भी है कि मैंने भी उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया। तो बताओ तुम्हें पैसे कब चाहिए? वैसे अच्छा होगा अगर इसी हफ्ते मिल जाए तो। हेलो मिस लैन। मुझे लगता है ये पॉसिबल है। ये कोई बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन पैंग तो अभी विदेश में है। वो 2 दिन बाद ही लौटेंगे। उनके लौटते ही मैं तुम्हारा पैसा रिलीज करने के लिए कह दूंगी, ठीक है ना? थैंक यू सो मच मिस लैन। मिस्टर पैंग जैसे लौटते हैं मुझे बता देना। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ और मैं आपसे पर्सनली मिलकर भी माफी मांगना चाहूंगी। ओह, कोई बात नहीं, हम सब बिजनेस करते हैं तो पैसों की जरूरत तो होती है, घबराओ मत। ग्रेट, थैंक यू मिस लैन। मैं तुम्हारी ये हेल्प कभी नहीं भूलूंगी। ये भी नहीं भूलूंगी। क्या वो रियल लाइफ में फोटो से अलग दिखता है? डोंट वरी, मैं उसे मिल चुकी हूँ। वो बचपन से ही स्मार्ट दिखता है। एक आदमी ज्यादा नहीं बदलता जब तक कि वो गंजा या मोटा ना हो जाए। उसका नाम क्या है? शायद उसकी सरनेम यंग है। हाँ, यंग हुआ। यंग का मतलब सूरज होता है। मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेज दी है, मैं उसे वेरीफाई कर रही हूँ, तब तक वेट करो। यंग हुआ? ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? मेरे हस्बैंड यंग हुआ ने ये रिपोर्ट बनाई है। यंग हुआ? कमाल का इत्तेफाक है। Cheers. तुम आ गई? आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। आज का स्टू मस्त बना है। आओ पहले खाना खाते हैं। किंशी, तुम्हें पता है आज का स्टू ना? तुमने उसे क्या कहा? मुझे जो कहना था मैंने वही कहा। फिक्र मत करो, मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था। बस मैंने हस्बैंड की जगह बॉयफ्रेंड बोला, मुझे लगा वो ज्यादा ठीक है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? शायद तुम्हारी स्कूलमेट। जिस तरह उसे तुम्हारे घर का पासवर्ड पता है, उससे लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो, तो शायद उसे ये सब पता होना चाहिए, है ना? जो भी कह रहे हो जोर से बोलो, ऐसे खुसुर फुसुर करके क्यों बात कर रहे हो?
यही सही वक्त है इंट्रोडक्शन का। इसका नाम है यंग हुआ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये है मिस मेमे। ये मेरी स्कूल मेट है और मेरी सिस्टर इन लॉ भी। हेलो भाभी जी। रहने दो, तुम मुझे अभी भाभी नहीं बुला सकते, समझे ना? जब तक तुम दोनों मुझे सब कुछ नहीं बताते, मैं तुम्हारे लिए मैं में हूँ। तुम ओवरटाइम कर रही थी ना? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ में ड्रिंक कर रही हो सुन के इतनी भागी भागी क्यों आई? कितने पसीने छूट रहे हैं। मेरा भी आज पीने का बहुत मन था। सही वक्त पे आई हो। हम बस यही बात कर रहे थे कि तुम दोनों कैसे मिले। ये कह रहा था कि तुम दोनों होकाइडो में मिले थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त होकाइडो में मैं भी तुम्हारे साथ थी ना? मिस्किन, मिस्किन, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जाने दो। इस लिहाज से तो तुम मुझे बता दो, मुझे जानना है कि तुम्हारे साथ मेरे बेटे का क्या रिश्ता है। मैं और यंग हुआ जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये नामुमकिन है। प्यार ही नहीं है तो शादी कैसी? तुम दोनों को मिले हुए आखिर वक्त ही कितना हुआ है, बताओ तो। सच बताओ, यंग हुआ से शादी क्यों करनी है? ऐसी तो क्या खास बात है मेरे बेटे में जो तुम उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती हो? हुआ मॉम, मैं आपको सब बताता हूँ। किंशी, जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। तुम चाहो तो हम इसे यहीं खत्म कर दें। मेरी बात हो गई है, बैठो। मॉम, मैं आपको सारे जवाब दूंगी। तुम चुप रहो। हुआ, ये किस रिश्ते के बारे में बात कर रही है? तुम्हारा मिस्किन के साथ क्या रिश्ता है? बताओ ना, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। डर क्यों रहे हो? कहीं इसने तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मॉम, मैं आज आपको सब कुछ बताती हूँ। पार्टनरशिप की बात करें तो शादी भी एक पार्टनरशिप है। आपने मुझसे अभी पूछा कि आपके बेटे में ऐसी कौन सी खास बात है, तो उसका जवाब ये है, कुछ नहीं। हम शादी करना चाहते हैं पर हमारे बीच में प्यार ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि प्यार के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। प्यार तो साल भर में खत्म हो जाता है, पर शादी कभी खत्म नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि हार्मोन्स के फ्लक्चुएट होने से स्टेबल लाइफ का कोई कनेक्शन होना चाहिए। मुझे शादी इसलिए करनी है क्योंकि सिंगल रहने में घर का खर्च बढ़ जाता है और मेरे पास डेट करने का वक्त नहीं है। ये भी यही सोचता है। इससे शादी से मतलब है, प्यार से नहीं। तो हम दोनों ने मिलकर शादी का फैसला किया है। और कुछ पूछना है आपको?